हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू हॉरर वर्ल्ड। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ कुछ इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज शेयर करूंगी। सो लेट्स बिगिन। तो आज की हॉरर स्टोरी का नाम है वो खूनी दरवाजा। मीरा एक 22 साल की स्टूडेंट थी। वो रिसेंटली अपने अंकल के पुराने फार्म हाउस में स्टे करने गई थी, जो कि शहर से 40 किलोमीटर दूर एक जंगल के करीब था। उस फार्म हाउस का नाम था दरवाजा ए खामोशी, क्योंकि वहां का एक दरवाजा कभी खुलता नहीं था और सब कहते थे कि यूएस के पीछे कुछ है। मीरा ने ये सब रूमर्स हमेशा मजाक में लिए। घोस्ट्स, स्पिरिट्स, ग्रो अप, असने हंस के कहा था जब उसकी कजिन महाम ने वर्न किया था, वो वाला दरवाजा कभी मत खोलना जो लाउंज के कोने में है। उसके पीछे कुछ है जो हमेशा अंधेरा रहता है। डे 1 अराइवल फार्म हाउस बहुत पुराना था। दरवाजों की क्रीक और हवा का सीटी मारना हर वक्त एक अजीब सी प्रेजेंस का एहसास देता था, लेकिन मीरा ने इग्नोर किया। जब रात को सब सो गए, उसने अपनी डायरी निकाली और लिखना शुरू किया। इट्स जस्ट अ हाउस एंड दैट डोर प्रोबेबली जस्ट लीड्स टू एन ओल्ड स्टोरेज रूम। तभी हवा में ठंड बढ़ने लगी, लाइट एआई के डैम फ्लिकर करने लगी और वो ही दरवाजा खुद बाखुद थक से हिल गया। लेकिन मीरा ने देखा दरवाजा अब भी बैंड था। उसने समझा हवा का प्रेशर होगा। डे 2 द नॉक। सुबह जब मीरा ब्रेकफास्ट कर रही थी, केयरटेकर चाचा करीम ने उससे पूछा, कल रात तुम यूएस दरवाजे के पास गई थी? मीरा ने माना किया। अच्छा, फिर यूएस दरवाजे पर 2:13 AM पर नॉक किसने किया? मीरा हंस पड़ी। नॉक? कम ऑन, घोस्ट ने नॉक किया होगा। चाचा करीम ने सिर्फ एक बात कही, वो नॉक नहीं था, वो बुलावा था। रात को 2:13 AM पर मीरा जाग गई। उसने क्लॉक देखी, बिल्कुल 2:13, और तब थक वो ही डॉ 3 बार नॉक हुआ। मीरा का दिल फास्ट बीट करने लगा, लेकिन यूएस ने कंट्रोल रखा और डिसाइड किया, अगर मुझे सच में कुछ समझना है तो दरवाजा खोलना पड़ेगा। डे 3 द डोर ओपन्स। नेक्स्ट नाइट 2:13 AM से पहले ही मीरा उठ गई। उसने एक टॉर्च ली और स्लोली उस पुराने दरवाजे की तरफ चली गई। दरवाजा एक अजीब सी सन्नता फील करवा रहा था। उसने हैंडल घुमाया, दरवाजा खुल गया। अंदर अंधेरा था, प्योर ब्लैक, जैसे लाइट को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। उसने टॉर्च ऑन की, लेकिन रोशनी अंदर घुसती ही नहीं थी। फिर भी यूएस ने पैर अंदर रखा और दरवाजा ऑटोमेटिकली बंद हो गया। द अदर साइड मीरा अब एक और जगह थी। सेम रूम, बट सब कुछ उल्टा था। वॉल्स रॉटन, फ्लोर ब्लड से गीला और कॉर्नर्स में शैडोज मूव कर रही थी। एक मिरर के सामने उसने अपना रिफ्लेक्शन देखा, लेकिन मिरर में मीरा नहीं, एक और लड़की थी। वही चेहरा, लेकिन आंखें पूरी काली और स्माइल अननेचुरल। उसने कहा, मुझे बाहर निकालो या मैं तुम्हारी जगह ले लूंगी। मीरा ने चीख मार के दरवाजा ढूंढना शुरू किया, लेकिन दरवाजा गायब था। एक विस्परिंग वॉइस हर तरफ से सुनाई देने लगी, एक बार अंदर आ जाओ तो फिर वापस जाना मुश्किल है। डे 4 मिसिंग। नेक्स्ट मॉर्निंग चाचा करीम ने देखा कि मीरा का कमरा खाली था। सिर्फ उसकी डायरी थी जिसमें लास्ट लाइन लिखी थी, आई थिंक आई सॉ माई सेल्फ बट इट वॉजंट मी। पुलिस AYI सर्च हुआ, लेकिन कोई निशान नहीं मिला। सिर्फ वो पुराना दरवाजा जो अब परमानेंटली लॉक था। उस पर स्क्रैच मार्क्स थे, जैसे किसी ने बाहर आने की कोशिश की हो। आफ्टर 6 मंथ्स मीरा के डिसअपियरेंस के बाद फार्म हाउस बैंड कर दिया गया। लेकिन एक दिन महाम ने अपने फोन में मीरा का मैसेज देखा। मैसेज लिखा था, मैं अंदर हूं, मैं अब वो नहीं रही जो पहले थी, और अगर तुम यूएस दरवाजे के पास गई तो तुम भी नहीं रहोगी। एंडिंग सीन। रात के 2:13 बज रहे थे। महाम ने गलती से यूएस दरवाजे की तरफ देखा। थक और दरवाजा खुल गया। द एंड।